नमस्कार मित्रों, मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा मज़ेदार तथ्य शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर मैं टीवी डिबेट्स में, समाचार पत्रों में और भी कई जर्नल्स इत्यादि में जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान से भारत की युद्धों के बारे में पढ़ा करता या सुना करता था, तो उसमें मैं सैन्य विश्लेषकों से या ऐसे भी विश्लेषकों से मैं ये सुनते आया था कि पाकिस्तान अपनी भारत के साथ हुए हर युद्ध में अपने आप को विजयी घोषित करता है, चाहे 1948 का हो, 65 का हो, 71 का हो, 1984 का सियाचिन हो, ऑपरेशन मेघदूत या 1999 का कारगिल वार हो। हर समय वो अपने आप को भारत के ऊपर विजयी घोषित करता है और उस विजय के तमगे भी वहाँ के सेना अधिकारी अपनी छाती और सीने पे लगाए टहलते रहते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जब ये एकदम से ओपन है, खुली आंखों से और नंगी आंखों से देखा जा सकता है कि हरामी, तुमने हर युद्ध में भारत के हाथों मार खाई है, तो ये किस बात की जीत का घमंड। फिर मुझे लगता था चलो, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, मीडिया का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, केवल समाचार, रेडियो और न्यूज़पेपर एक माध्यम हुआ करता था, तो जनता को जो फीड कर दिया जाता था वो जनता मानने को मजबूर हो जाया करती थी, क्योंकि सामान्य जन में इतनी समझ तो होती नहीं कि वो नीडशीर विवेक करे, घटनाओं के तह तक जाए, कारण और परिणामों का आकलन स्वयं करे। तो उसे तो जो उसके नेता या सैन्य अधिकारी जो कह देते थे वो मानने विवश हो जाती थी, और जब वो उनके वहाँ के अध्यापन के सिलेबस का अंग बन जाए तो और भी जब बच्चे बचपन से ही उसको मानने लगते थे तो फिर वे जो पढ़ते थे वही मानते थे। अब दृश्यते इति विश्वस्यते, यह कहा जाता है, एज यू सी सो यू बिलीव। तो जैसा वो लोग अपने पढ़ाई में बंद उसी तरह से मानने लगते थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में भी वहाँ के प्रधानमंत्री को उनके नेशन को दिए गए एड्रेस में विजयी घोषित करते हुए सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि ये बेशर्म कौम है, और फिर मेरे मन से बस यही निकला, बेशर्मी का नाम पाकिस्तान।